कल पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी, उसका रिवीजन। सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ होती है उसके नीचे कुछ परतें होती हैं। तो स्वेस जो एक जर्मन थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कितनी लेयर्स होती हैं। थर्ड चीज हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप है, हिंदी मीडियम वाले समझ लें, महाद्वीप है, इनका निर्माण कैसे हुई, कैसे बने। क्योंकि आज जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब अलग हैं, अंटार्कटिका। तो इन सबको हम पढ़ेंगे कि कैसे ये अलग हुए, स्टार्ट कैसे हुआ। तो पहले बिग बैंग रिवीजन कर लें उसका। बिग बैंग थ्योरी क्या है, किसने दी थी बताओ? जॉर्ज लेमेटियर। नोट करते चलो, कब दी थी? 1894 में दी थी। इसे प्रेजेंट किसने किया था? किसने? वैगनर ने। वैगनर ने कब प्रेजेंट किया था? 67। थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग। बैंग का मतलब बड़ा धमाका। हमारी अर्थ कैसे बनी? अर्थ ने, यहाँ पे हम बात करें हमारा सोलर सिस्टम यानी पूरा सौर मंडल कैसे बना है, ठीक है। तो पूरे सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? उसमें हमारी अर्थ भी इंक्लूड होती है ना। तो अर्थ जो हमारी इंक्लूड होती है, सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होता है सूरज, सन। तो कैसे सन है सेंटर में और इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ थ्योरी होगी, कुछ वजह होगी कि यूनिवर्स कैसे बना। तो जॉर्ज लेमेटियर जिन्होंने 1894 में एक थ्योरी प्रेजेंट की जो मार्केट में नहीं आ पाई, वो कितने साल बाद आई? 1967। एक काफी लंबा गैप हुआ, उसके बाद ये थ्योरी मार्केट में आई है। अच्छा, ये थ्योरी जब मार्केट में आई, वैगनर ने इसको प्रेजेंट किया, तो इन्होंने बताया कि जॉर्ज लेमेटियर ने क्या कहा है कि एक विशाल अग्निपिंड है। क्या कहा जॉर्ज लेमेटियर ने? एक विशाल अग्निपिंड है। अग्निपिंड का मतलब एक बहुत बड़ा आग का गोला है। एक विशाल अग्निपिंड है और ये अग्निपिंड सबसे पहले यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या था? एक विशाल अग्निपिंड। तुम लोग जो बच्चे उस दिन अटेंड किए तुमको तो पता है ना, एक विशाल अग्निपिंड। अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, क्योंकि थ्योरी का नाम ही है बैंग, धमाका। तो उसमें क्या हुआ है? विस्फोट हुआ। और वो जब विस्फोट हुआ तो उससे कई टुकड़े निकले। जो टुकड़े निकले वो क्या कहलाए? सामान्य पदार्थ। क्या कहलाए? सामान्य पदार्थ। अब जो सामान्य पदार्थ हैं उन्हीं से निकले काले पदार्थ। इसी से सर्कल बनेगा। देखो, पहले था अग्निपिंड, अग्निपिंड के बाद उससे क्या निकले? सामान्य पदार्थ। उनसे क्या निकले? अब काले पदार्थ में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे की तरफ वो खिंचाव महसूस करेंगे। कौन? जो काले पदार्थ निकले। जब ये काले पदार्थ एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे तो हम देखेंगे ये एक दूसरे से चिपकने लगे और इनका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और ये बन जाएंगे पिंड। सुना है ना साइंस में नाम, उल्का पिंड। पिंड सुना है? पिंड बन जाएंगे क्योंकि साइज में ये अब क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं। अब निर्माण होगा पिंडों का, ठीक। अब इन पिंडों के ऊपर क्या चिपकेंगे? सामान्य पदार्थ। और ये शेप में और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे? आकाश गंगाएं। वेरी गुड। क्या बन जाएंगे? आकाश गंगाएं। मैंने बोला फर्स्ट डे से ही, जब से हमारा ब्रह्मांड बना और आज तक ये क्या होता जा रहा है? फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रोज हर दिन। तो जब ये हर दिन बढ़ता जा रहा है तो आकाश गंगाएं बढ़ेगी। तो अब इनमें विस्फोट होगा? बिल्कुल होगा। और इनमें विस्फोट होगा तो क्या बनेंगे? अब
गए कि हमारा यूनिवर्स बन गया, उस यूनिवर्स में हमारी एक अर्थ भी है। मैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम मुस्कान? अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स हमारे बन गए, उसी प्लैनेट्स में एक का नाम है अर्थ जिस पे हम रहते हैं, इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ क्या है, पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट नाम देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स का हुआ है। कॉन्टिनेंट्स, कुछ बच्चों को मैं क्लास से सस्पेंड कर दूँ और वो समझदार है कि किनको हम सस्पेंड करेंगे। अब महाद्वीप की हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हमारे? तो स्टार्ट में, सबसे स्टार्ट में देखो, यहाँ पे भी दो भूगोलवेत्ता आते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने थ्योरी दी। इसमें एक नाम है टेलर और एक नाम है वेगनर। टेलर और वेगनर, ये दो नाम आते हैं जिन्होंने इसकी थ्योरी दी है कि कैसे महाद्वीप बने। ठीक, क्या नाम है? टेलर और वेगनर। ठीक, टेलर और वेगनर। टेलर की थ्योरी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वेगनर की थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, टेलर ने बीच से स्टार्ट किया थ्योरी और वेगनर ने बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया। टेलर क्या कहते हैं कि स्टार्ट में जब हमारी अर्थ बनी तो जो जमीन थी हमारी, यानी जो लैंड एरिया था, स्थल भाग था, वो बिल्कुल दो टुकड़ों में बटा हुआ है। हम वर्ल्ड का मैप देखते तो हम देखते हैं ग्रीनलैंड अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, सब अलग अलग हमें दिखता है। लेकिन स्टार्ट में टेलर का कहना है कि ये सिर्फ दो भाग थे, दो पार्ट। उन्होंने कहा कि ये जो दो पार्ट थे, ऊपर वाला पार्ट था लॉरेशिया और नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो लैंड उन्होंने बताई। किसने? टेलर। अभी मैं वेगनर को नहीं पढ़ रही, अभी हम किसको पढ़ रहे थे? टेलर को पढ़े। तो टेलर ने कहा कि लॉरेशिया है और गोंडवाना है। आपको पता है कि आपके पोल कितने हैं? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दो पोल है हमारे। तो जो हमारा ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? ऊपर ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। किसने साउथ बोला? ऊपर हमारी नॉर्थ होती है। तो उत्तरी पोल, जो हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव पर कौन सा लैंड है? लॉरेशिया। और दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पे कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। क्लियर? अब देखो, इसके बीच में से एक लाइन जाती है। मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगी, अभी डिटेल में मैंने बता रही हूँ इसको। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो ग्लोब पर ऐसे खींची जाती है, रेडी, ये अक्षांश रेखाएं होती है। देशांतर वो होती है जो ग्लोब पे सीधी खींची जाती है। देशांतर कितनी होती है? 360। अक्षांश कितनी होती है? 180। 360 देशांतर, 180 अक्षांश। अब देखो, अक्षांश रेखा में कौन कौन सी रेखा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है? 0 डिग्री। इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, इसे भूमध्य भी बोलते हैं, इसे विषुवत्त भी बोलते हैं। ठीक, तीनों नाम इसी के हैं। अब ये बिल्कुल बीच में, ये कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में। और ऊपर का हिस्सा लॉरेशिया लैंड बना और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड बना। इनका कहना है टेलर का। टेलर ने कहा स्टार्ट में ये होगा। अब टेलर क्या कह रहे हैं कि देखो, हमारा जो ब्रह्मांड बना, हमारा जो यूनिवर्स बना, मैंने कल बताया था 15 अरब साल लगे। कितना? 15 अरब साल। ये कोई 1-2 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि एक दिन में बन के दूसरे दिन तैयार हो जाएगा। इसमें 15 अरब साल लगे हैं। तो ये सब कुछ करोड़ों साल में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन में लॉरेशिया गोंडवाना लैंड अलग हो गया, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया बढ़ गया, तीसरे दिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इतनी जल्दी कंडीशन नहीं हो रही है। अब इन्होंने कहा कि जब हमारी अर्थ, हमें पता है कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही और वो किसका चक्कर काट रही है? सन का। लेकिन वो अपनी जगह पे रोटेशन के साथ सन का चक्कर काट रही है। वो खुद भी घूम रही है, तब सन का चक्कर वो कंप्लीट कर रही है। अब जब अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, और आपको पता है कि अर्थ की सैटेलाइट का क्या नाम है? उपग्रह।
चांद, चंद्रमा या चांद। चंद्रमा अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल, कृत्रिम नहीं है, मानव ने नहीं बनाया, ये कुदरत से बनाई हुई सैटेलाइट है। क्योंकि चंद्रमा अर्थ का चक्कर काट रही है, चंद्रमा अर्थ का चक्कर काट रही, इसलिए मानव निर्मित सैटेलाइट नहीं है। अब आगे हम जानेंगे कि ये क्या है टेलर, कि ये जो दो लैंड बने इसमें और भी टूट होगी, ये और भी टूटेंगे। तो ये और कैसे टूटेंगे? टेलर ने कहा कि देखो, जब हमारा यूनिवर्स बना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, जब हमारा क्या बना, यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स के टाइम पे अर्थ के बहुत पास मून है। टेलर ने क्या कहा कि अर्थ के बहुत पास में क्या है, मून, चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के पास होगा, जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन की जो पावर है वो ज्यादा होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की ज्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत पास में। अब जब चंद्रमा बहुत पास में है तो वो पृथ्वी को खींचने की कोशिश करेगा, तो वो पृथ्वी को क्यों नहीं खींच सकता? पूरी तरह से उसने क्यों खींच नहीं लिया पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी में अभिकेंद्रक बल लगता है, सेंट्रल फोर्स होती है हमारी अर्थ की। क्या होती है? सेंट्रल फोर्स, अभिकेंद्रित बल। जैसे मैं दो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाऊं, मैं जब यहाँ एक कोई था, अभी मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, प्यारी सी छोटी सी हमारी अर्थ है, और ये अर्थ है, अगर इसको कोई खींचने की या ढकेलने की कोशिश कर रहा है, मान लो चंद्रमा है, इसने इसको धक्का दिया, ये गिर जाएगी अगर पीछे वॉल ना होगी। अगर ये मैं इसको और आगे खड़ा करूं, आगे जाओ, और अगर मैं इसको धक्का दूं तो ये गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे खड़ा करती हूँ और फिर इसको धक्का देती हूँ तो ये गिरेगी नहीं, पीछे क्या है, वॉल है। तो जाओ सी, तो अर्थ जो है वो क्यों नहीं गिर रही है? अभिकेंद्रक बल की वजह से। जैसे अभी मेहजबी के लिए सपोर्टर ये वॉल थी, वैसे अर्थ के लिए सपोर्टर अभिकेंद्रित बल है, जिसकी वजह से चंद्रमा उसको पूरी तरह से खींच नहीं पा रहा। तो जब चंद्रमा खींच नहीं पा रहा तो वो तोड़ देगा किसको? जो स्थल मंडल है, स्थल भाग है, उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब वो तोड़ देगा तो लॉरेशिया टूटेगा बीच से, और इधर क्या बन जाएगा? साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका। इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इधर हो गया, क्लियर। ऊपर ग्रीनलैंड है, मैप देखा है कभी वर्ल्ड का? ऊपर ग्रीनलैंड बन जाएगा। अब बताओ, जब गोंडवाना टूटेगा तो ये क्या बनेगा? दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे दिखता है ना, छोटा सा, तो क्या टूट के बनेगा? दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये कौन कह रहा है? टेलर ने कहा इस तरीके से हमारी महाद्वीप का निर्माण हुआ है। क्यों? किसकी वजह से हुआ है? इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? चंद्रमा का। अब देखो, यहाँ पे मैं टेलर को क्रिटिसाइज करती हूँ, गलत बताती हूँ। कैसे? थ्योरी आती है मार्केट में, उसका क्रिटिसिज्म भी आता है कि इन्होंने कुछ गलत कहा। एक चीज मैं बताऊं, क्या चीज गलत इन्होंने कही है? गलत सबसे बड़ी चीज कही कि अगर कोई किसी को खींचता है तो उसके साथ उसका घूमने में, वो जो घूम रहा है बहुत स्पीड से, उसमें कमी आती है। कैसे कमी आती है? फिर अगर मैं कहूँ कि मैं जब भी रेगुलर घूम रही है अपनी स्पीड पे, ठीक, खड़ी घूमो, मैं जब भी रेगुलर घूम रही है, मुस्कान, ठीक, मैं जब भी अपनी जगह पे रेगुलर घूम रही है और मुस्कान आ जाती है उसके सामने, और मुस्कान मेहजबी को खींचने की कोशिश करती है, तो मेहजबी की स्पीड कम होगी या ज्यादा? कम हो जाएगी। तो टेलर ने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपनी थ्योरी में। टेलर ने क्या मिस्टेक कर दी? उन्होंने ये कह दिया टेलर ने कि अगर जो हमारा मून है वो अर्थ को खींच रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टेलर ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। टेलर कह रहे बल्कि वो स्पीड कम नहीं होगी, वो टूट जाएगी बीच से। ये बड़ी बच्ची है ना जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, इनका फिजिकल एजुकेशन है ना। यस, ठीक है। तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन टेलर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। आगे जाके मार्केट में यही क्रिटिसिज्म आई टेलर की, जो थ्योरी उनकी निगलेक्ट कर दी गई, कि इनकी यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने इसको बिल्कुल नहीं, मतलब सोचा ही नहीं इस चीज को। लॉजिक चीज थी कि किस तरीके से अगर इसको खींचा जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर इसको खींचा जा रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं कि ये टूट जाए।
ये क्या हो जाए, टूट जाए। अगर इसको ये खींच रही है तो मान लो अगर ये टूटती है तो इसकी स्पीड पे भी असर होना चाहिए, लेकिन टेलर कह रहे हैं टूटेगी पर स्पीड पे कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। चल जाओ बैठो। यहाँ तक समझ में आ गया कि टेलर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, जिससे आगे चल के इस चीज को कैंसिल किया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते और अब वैगनर को पढ़ते। यहाँ तक क्लियर? अब वैगनर ने कुछ चीज और ऐड की। मैंने कहा ना वैगनर ने बिगनिंग से बताया। वैगनर ने बिगनिंग से क्या बताया, यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड होंगी। वैगनर बिगनिंग से बताते हैं कि बहुत शुरू में लॉरेशिया और गोंडवाना नहीं था, उससे पहले पैंजिया और पैंथेलासा था। उससे भी पहले क्या था, ये कौन कह रहा है? ये वैगनर ने कहा। वैगनर क्या कह रहे हैं कि उससे बहुत पहले पैंजिया और पैंथेलासा था। पैंजिया कौन सा भाग है? पैंजिया जो जमीन है, उसे उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अभी टुकड़े नहीं होंगे, अभी सब सर्कल में, गोल में है। पैंजिया और मैं पैंजिया, इसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। इसका नाम जो जमीन है, जमीन का नाम क्या दिया इन्होंने? पैंजिया। और किनारे वाटर यानी पानी वाले एरिया को उन्होंने क्या बोला? पैंथेलासा। गुड, पैंथेलासा। सेंट्रल वाला पार्ट इन्होंने कहा पैंजिया, और जो पानी वाला एरिया उन्होंने क्या बताया? पैंथेलासा। क्लियर? पैंजिया और पैंथेलासा। अब कहानी वहीं से शुरू है जहां से टेलर ने शुरू। वैगनर ने इसमें चीज और क्या जोड़ दी? पैंजिया और पैंथेलासा। अब वैगनर ने कहा कि पैंजिया टूटेगा। उन्होंने कहा था कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड पहले से टूटा हुआ है, लेकिन इनका क्या कहना है कि क्या टूटेगा? पैंजिया टूटेगा। पैंजिया जब बीच से टूटा तब ऊपर वाला हिस्सा बना लॉरेशिया और नीचे वाला हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे की स्टोरी बिल्कुल टेलर जैसी है कि कैसे ये टूटा, फिर ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना लैंड टूटेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, फिर लॉरेशिया टूटेगा तो उत्तरी अमेरिका बनेगा। इस तरह से उन्होंने बिल्कुल टेलर को कॉपी किया। समझ में आया? लेकिन वैगनर ने क्या चीज बताई है? पैंथेलासा क्या है? पैंजिया जमीन का एरिया। ये हमेशा याद रहेगा। चलो, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक चीज और तुम लोग के दिमाग में आती होगी कि जो ये माउंटेन है ये कैसे बने? महाद्वीप तो बन गया, चलो ठीक है, माउंटेन कैसे बने, घाटी कैसे बनी, यानी दो पहाड़ों के बीच जो पानी वाला एरिया होता है, ये सब कैसे बने? तो माउंटेन कैसे बने? देखो, माउंटेन बनने की दो वजह होती है। एक तो माउंटेन या तो ज्वालामुखी की वजह से बनते हैं। ये मैं जब ज्वालामुखी डिटेल में वोल्केनो पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि ज्वालामुखी कैसे बनती है और ज्वालामुखी कितने तरह की होती है और कितने टाइम तक चल सकती है। ठीक, तो वो उस टाइम बताएंगे। आज हम फोल्डिंग माउंटेन की बात करते हैं। कौन से माउंटेन की? एक रफ पेज है किसी के पास? रफ पेज दो, पेज दो। देखो, ये हमारी अर्थ है, ये लैंड है। ठीक, ये लैंड है। अगर इस लैंड पे दोनों साइड से प्रेशर पड़ेगा, इधर से भी प्रेशर पड़ेगा और इधर से प्रेशर, तो बीच से उठेगी। इसी को फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। फोल्ड होना, फोल्डिंग माउंटेन यानी फोल्ड होना। हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। हिंदी वाले वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है कि ये जो हमारी लैंड है, लैंड के दोनों तरफ से सेम प्रेशर पड़ेगा। लैंड के दोनों तरफ से जब सेम प्रेशर पड़ेगा तो बीच की जो लैंड है वो उठ जाएगी। उठ जाएगी तो इससे क्या बन जाएगा? फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय पता है किस माउंटेन में आता है? हिमालय फोल्डिंग माउंटेन में आता है। और दुनिया में जितने माउंटेन है उसमें सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा पता है? हिमालय। सबसे यंगेस्ट, सबसे नया, और ये फोल्डिंग माउंटेन में आता है। अब देखो, इसमें दोनों साइड से अगर हम प्रेशर डालते हैं तो हो सकता है नीचे भी धंस जाए। अगर जितनी इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना है ऊपर उठने की, उतनी संभावना इसके नीचे धंसने की। नीचे धंसेगा तो वो क्या बन जाएगा? घाटी। ऊपर अगर हो गया तो वो बन जाएगा माउंटेन, पर्वत। तो प्लेट टेक्टोनिक की जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, प्लेट विवर्तनिक, कि कितनी प्लेट्स होती हैं, खाने वाली प्लेट्स नहीं, अर्थ के नीचे प्लेट्स है ना, तो कितनी प्लेट है? 6 मेन प्लेट है, 20 उससे छोटी प्लेट है। तो उस पर हम कल बात करें। आज की क्लास